आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 10th का जो ग्रामर है, इंग्लिश का जो 10th का ग्रामर है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा मॉडल्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नए सिलेबस में इसको रखा गया है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि नए सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। जैसे कि नॉन फिनिट है, इस क्लाउज है, इस सबको हटा दिया गया है, लेकिन मॉडल्स आपका आएगा। उस पर आप लोगों को ये दोस्तों जानना जरूरी है कि कैन, कोड, मे, माइट, ऑट, शुड, डेयर, नीड, इस सब का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल बेसिक से एकदम फुल डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे तरह से देख लेते हैं और मॉडल समझ लेते हैं तो आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यदि आप चाहते हैं कि मैं भी पूरा क्वेश्चन बनाऊं, ग्रामर में 45 मार्क्स में से 40 प्लस मेरा आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार आए और ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आपको रिजल्ट तक आपके साथ रहेगा, जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता आपका मैट्रिक इंटर का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल्स जो होता है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, 10th इंग्लिश ग्रामर, 10th का जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स क्या है, एक एक्सिलरी वर्ब होता है। एक्सिलरी कहने का मतलब ये सहायक क्रिया होती है। तो उस पे जो कुछ मॉडल्स दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आप लोगों का आएगा। तो क्या है, पहला शैल, विल, मे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, used to और need और dare। ठीक है, ये जो 12 मतलब 1 दर्जन जो दिया हुआ है, यहां पर 12 जो मॉडल्स दिए हुए हैं, यही आप लोगों के लिए एग्जाम में आएगा। मॉडल्स इतना ही होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस सब का एक एक करके मैं आप लोगों को यूज बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा तो एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है शैल। तो शैल और विल, ये तो आप लोग जानते हैं कि शैल का प्रयोग कहां होता है। शैल का प्रयोग होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन जो होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दोनों के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, यू होता है ना, आई शैल गो टू स्कूल, यू के साथ विल लगाते हैं हम, तो आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल। तो शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो शैल का प्रयोग दोस्तों कहां पर हो गया? शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू शो अ जनरल फ्यूचर एक्शन। जो सामान्य भविष्य की क्रियाओं को शो करने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो शैल का उतना ज्यादा खास प्रयोग नहीं है। समझ में आ गई मेरे बात? आगे हायर क्लासेस में जाके पढ़िएगा तो शैल का प्रयोग जो होता है कमांड के लिए यूज होता है, प्रॉमिस के लिए यूज होता है और थ्रेट मतलब धमकाने के लिए भी यूज होता है, डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज होता है। तो शैल और विल ये ज्यादा उतना इसका यूज नहीं है। फ्यूचर टेंस में सिंपल हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला है शैल और विल, तो समझ गए। अब बात आती है मे की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे क्वेश्चन आएगा। तो मे जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मे MAY, बहुत लोग इसको माई पढ़ते हैं, वो नहीं, MY, माई मतलब मेरा। इसको क्या पढ़ेंगे? मे पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग किसी ऑफिस में गए होंगे, जैसे किसी ऑफिस में जाते हैं तो क्या पूछते हैं, या फिर क्लास में जब एंटर करते हैं तो क्या पूछते हैं? मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है, तो मे का मतलब होता है सकना, लेकिन कौन सा सकना? अपने आदेश ले रहे हैं, किसी से परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग होता है सकना के अर्थ में। या फिर इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं संभावना। ठीक है, संभावना दिखाएंगे, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, तुम आज गिर सकते हो, यू मे फॉल डाउन, है ना। तो मे का प्रयोग क्या होगा? जब किसी से हम आदेश लेंगे तब उसको क्या कहेंगे? मे का यूज करेंगे। और यदि किसी चीज की संभावना को प्रकट करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस देख के आप समझ जाइएगा। तो मे का प्रयोग और किस चीज में होता है, ध्यान दीजिएगा। मे का प्रयोग क्या होता है? फॉर परमिशन, किसी से आदेश लेने के। मे आई कम इन सर, तब सर कहेंगे हाँ यस कमिंग। तो मे आप आदेश लिए ना, मे आई कम इन सर। अगला है फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, हो सकता है। जैसे इट में रेन टुडे, मैंने पहले बताया आज वर्षा हो सकती है, होगी कि नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं।
इट मे रेन टुडे, द ट्रेन में भी लेट, रेलगाड़ी लेट से हो सकती है, तो हो सकता है लेट से आएगा। तो मे का जो प्रयोग होता है हम लोग संभावना के रूप में करते हैं। अगला क्या है, फॉर ए विश और कर्स, किसी को हम लोग जब दुआ देते हैं या आशीर्वाद देते हैं तब वहां हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, आपकी जीवन लंबी हो, तो क्या करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये जो आशीर्वाद या दुआ जो भी देते हैं हम लोग, तो वहां पर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। यहां समझ गए। चलिए अब अगला चीज है कैन, CAN। इसका जो अर्थ होता है ये भी होता है सकना, मतलब एकदम गारंटी है कि वो करेगा ही, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मेरे में क्षमता है कि मैं दौड़ सकता हूं। ठीक है, तो जब क्षमता, पावर, एबिलिटी शो करेंगे तो वहां क्या यूज होगा, कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग देखिए, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। जब हम एबिलिटी दिखाएंगे, अपनी क्षमता दिखाएंगे, अपनी पावर को शो करेंगे, तो वहां क्या यूज करेंगे, कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, नो वन कैन चेंज नेचर, कोई भी प्रकृति को बदल नहीं सकता। तो सच बात है, कोई प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। आगे क्या लिखा है, ही कैन मैनेज एवरीथिंग, वह सब कुछ मैनेज कर सकता है। अगला है, द CM कैन ट्रांसफर अ DM, एक DM को CM क्या कर सकता है, ट्रांसफर कहीं कर सकता है। तो कैन का प्रयोग जब हम अपनी क्षमता को शो करते हैं, जैसे मैं तुम्हें मार सकता हूं, आई कैन किल यू, है ना, मैं आज दौड़ सकता हूं, आई कैन रन टुडे। तो जब हम अपनी क्षमता को शो करेंगे, अपनी एबिलिटी, अपने पावर को शो करेंगे, तो वहां हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहां आप लोग कैन समझ गए, कैन का प्रयोग किस चीज में होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब अगला चीज है कुड। देखिए कुड जो होता है दोस्तों, कैन का ही पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है। जैसे मैं यह कर सकता था, आई कुड डू इट, या आई कुड डू दैट। ठीक है, पास्ट में यदि आप कर सकते थे तो वहां हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। और कुड का किस अर्थ में यूज होता है, फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी कुड का यूज हुआ, कुड यू हेल्प मी प्लीज, मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या फिर कैन यू हेल्प मी प्लीज, ये भी आप कह सकते हैं। तो कुड का जो मेन यूज हो क्या है, कैन का पास्ट में यूज होता है। उसी तरह मे का जो पास्ट है वो होता है माइट, MIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे, मे का पास्ट। जैसा हम लोग मे का यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उसी तरह पास्ट यदि सेंटेंस रहे तो हम लोग वहां पर माइट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो माइट का प्रयोग देखिए, माइट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन इंस्टेड ऑफ मे इन पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में यदि मे का प्रयोग करना हो तो हम लोग मे का प्रयोग छोड़ करके क्या यूज करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा चीज है, फॉर लिस्ट प्रोबेबिलिटी इन द प्रेजेंट इट माइट रेन टुडे। ठीक है, यदि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हाँ प्रेजेंट में यह हो ही जाएगा, तो क्या करेंगे, वहां पर माइट का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो चीज है वो आता है शुड, SHOULD। इसको शुल्ड नहीं पढ़ना है, बहुत सारे लोग शुल्ड प्रोनाउंस करते हैं जो कि टोटली रॉन्ग है। इसको क्या पढ़ते हैं, शुड पढ़ते हैं। ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे शुड लिखेंगे। ठीक है, तो शुड का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है चाहिए। तो चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट, मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, वो नहीं। चाहिए मतलब तुम्हें दौड़ना चाहिए ताकि तुम्हारा हेल्थ ठीक रहे, तुम्हें अपने दोस्त को इज्जत देनी चाहिए। तो चाहिए जहां हम किसी को सलाह दे, किसी को सजेशन दें कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तो वो उस चाहिए की जगह हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए शुड का प्रयोग क्या क्या है। शुड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, निम्नांकित सिचुएशन में शुड का प्रयोग होगा। इंस्टेड ऑफ सेल इन द पास्ट टेंस, सेल का पास्ट टेंस यदि करेंगे तो वहां पर शुड का आप यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, दूसरा चीज फॉर ड्यूटी, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। जब हम अपनी ड्यूटी शो करेंगे, किसी को एडवाइस देंगे, किसी को सजेशन देंगे और तो किसी को सलाह देंगे, किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वहां पर हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वन शुड सर्व वंस नेशन, यू शुड बी पंचुअल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको एक डॉक्टर से दिखाना चाहिए, तो क्या करेंगे, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर।
तो ऐसा आप कह सकते हैं। जब किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू इट, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू इट, तो वहां पर जब हम लोग किसी को सलाह देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, परमिशन देते हैं या फिर सजेशन देते हैं, तो वहां हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में, सेंटेंस देख के समझ जाइएगा कि कहां किसका ये प्रयोग होगा। आगे देख सकते हैं, अगला है वुड, WOULD, WOULD, ये रहा वुड। वुड क्या है? विल का पास्ट है वुड, ठीक है। विल का पास्ट की जगह में आप यूज कर सकते हैं वुड का। फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है? वुड यू हेल्प मी प्लीज, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, वुड यू हेल्प मी प्लीज, या फिर कुड यू हेल्प मी प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब किसी के साथ पोलाइटली यदि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करते हैं, तो वहां पर हम लोग वुड का यूज प्रयोग कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं, अगला चीज है मस्ट, MUST, इसको क्या पढ़ेंगे? मस्ट। मस्ट मतलब एकदम करना ही चाहिए आपको, ठीक है, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्या है? मस्ट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर कंपल्सन्स, मतलब जो चीज एकदम कंपलसरी हो वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या लिखा है? आई मस्ट वैकेट दिस हाउस दिस मंथ, मुझे इस घर को हर हाल में इस महीने खाली कर देना है, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग होगा। फॉर नेसेसिटी मतलब एकदम जरूरी हो, जहां उसके अलावा कोई उपाय ही नहीं हो, तो वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? जैसे वी मस्ट ईट टू लिव, जीने के लिए खाना ही पड़ेगा, ये एकदम जरूरी है, इसका दूसरा कोई दूजा उपाय नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वी मस्ट अर्न टू सपोर्ट आवर फैमिली, अपना परिवार चलाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा, तो इसको क्या यूज करेंगे? MUST, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे देख सकते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग हो वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, जो भी है, तो वहां पर मस्ट जो लगा है एकदम जो जरूरी चीज हो जाएगा, इसका अलावा कोई उपाय ही नहीं हो, तो वहां पर हम लोग मस्ट लगा देते हैं, ठीक है। शुड कहां लगाएंगे? जहां पर थोड़ा बहुत काम चल जाए, लेकिन मस्ट एकदम जो जरूरी हो जाए उसको मस्ट यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट नॉट ट्राई टू डिसओबे मी, तुम्हें मुझे डिसओबे करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, ज्यादातर संभावना है कि यही होगा, ही मस्ट बी एट होम, वह घर पर ही होगा, चलो वह घर पर ही होगा, एकदम गारंटी है घर में ही होगा, तो वह ही मस्ट बी एट होम। मस्ट हम लोग कहां लगाएंगे? जहां एकदम हम लोगों को भरोसा पूरा मिल जाए, 100% मिल जाए, प्रोबेबिलिटी कुछ भी 100% हो जाए, तो हम लोग वहां पर मस्ट का प्रयोग कहते हैं, ठीक है। यहां आप समझ गए। चलिए अब मस्ट का जो हो गया, अब आते हैं ought to, OUGHT, ought to, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? ought to। ought to का जो प्रयोग हो दोस्तों, यहां क्या होता है? ought to is used in the following situation normally for moral duty, जो मॉरल ड्यूटी, एक इंसान की जो मॉरल ड्यूटी होना चाहिए एज अ ह्यूमन, एक मानवता का जो कर्तव्य होता है, वहां पर उसको शो करने के लिए हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे वन ought to look after one's old parents, किसी को भी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? OUGHT, इसको कहेंगे ought to, ठीक है। भिखारियों को नहीं सताना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हम लोग ought to का प्रयोग करेंगे। आगे देख सकते हैं क्या है, 1 मिनट। फॉर प्रोबेबिलिटी एस, ही ought to be there by now, तो यहां पर देख सकते हैं इन दिस सेंटेंसेस शुड में बी यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ ought to, तो शुड का प्रयोग आप कर सकते हैं यहां पर, लेकिन दिस इज वेरी गुड लुक, यू ought to रीड इट। तो ought to दोस्तों समझ गए, जहां हम अपने एज अ ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, मानवता को प्रदर्शित करते हैं, तो वहां पर हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। आप यहां शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा ought to प्रयोग करने के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ought to, शुड और must तीनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक, समझ में आ रही मेरी बात को। चलिए आगे देखते हैं, नीड और डेयर, NEED, नीड और डेयर। तो यहां मैं बता दूं कि नीड का मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता, ठीक है, और डेयर का मतलब होता है हिम्मत, साहस। जैसे कहते हैं ना, हाउ डे यू, मतलब तुमने हिम्मत कैसे की,
तुमने साहस कैसे की। और नीड का मतलब क्या हो गया, जरूरत। आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है। यू डोंट नीड इट, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डेयर और नीड समझ गए आप। डेयर और नीड का प्रयोग कैसे होता है, नीड एंड डेयर एज अ फॉलो। देखिए, आई नीड नॉट टू गो देयर, मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। ही, तो उसी तरह से नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, जाना जरूरी है। तो नीड और देयर का आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अब नीड और डेयर तो यहां दोस्तों समझ गए। अब कुछ जो इक्विवेलेंट वोवेल्स दिए हुए हैं, जो सेम इसी तरह, इसको यदि एक वर्ड में देखेंगे तो इस सब का मीनिंग निकल जाएगा। जैसे बी एबल टू, बी एबल टू क्या है दोस्तों कि इज यूज टू मीन कैन और कुड। तो बी एबल टू के जगह में आप कैन कुड यूज कर सकते हैं। और यदि कहीं कैन कुड नहीं है तो आप बी एबल टू लगा सकते हैं। कैसे बी एबल टू लगाएंगे, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, आई एम एबल टू डू दिस वर्क, एबल मतलब योग्य है, मैं इस काम को करने योग्य हूं, मतलब मैं इस काम को कर सकता हूं। तो आई कैन डू इट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है कि आई कैन डू इट, तो आप लिख सकते हैं आई एम एबल टू डू इट। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। कैन के जगह में या कुड के जगह में बी एबल टू कर सकते हैं। अब हैव टू मतलब करना ही होगा, तो करना ही होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट के जगह में आप क्या लगा सकते हैं, हैव टू लगा सकते हैं। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो वहां क्या यूज करेंगे, मस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, हैव टू समझ गए। हैड बेटर, हैड बेटर जो होता है दोस्तों शुड और ऑट टू, यहां पर जो शुड ऑट टू एक यहां था, ये दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है, तो ये दोनों के जगह में आप हैड बेटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हैड बेटर यहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मॉडल्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मॉडल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेंटेंस को देख करके आप समझ जाइएगा कि यहां क्या भरना उचित होगा। ठीक है, जैसे कि रेन टुडे लिख रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, थोड़ा बहुत तो हिंदी अपने से बना ही लीजिएगा सेंटेंस देख करके। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो और अच्छी बात, आप मेरी बातों को समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है, सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं आएगा, एग्जाम्पल खाली जगह रहेगा, कहेगा यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे और रहेगा यहाँ पर कौन सा मॉडल्स भराएगा भरो, तो आप लोग भर दीजिएगा आसानी से, क्योंकि सब मॉडल्स मैंने बता दिया। अगला जो क्लास आएगा दोस्तों वो रहेगा वॉइस पर। ठीक है, अगला जो मैं क्लास लेके आऊंगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वॉइस चैप्टर आएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए नया नया वीडियो बनाता रहूं। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है MK4 स्टडी को, 20K फैमिली बनाया है, उसी तरह से मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, उस चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू विल गेट अ मैक्सिमम मार्क्स एंड विल बी टॉपर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। थैंक्स।